आपने 12th फेल आईपीएस मनोज शर्मा की स्टोरी तो अभी तक सुनी ली होगी, लेकिन क्या आप किसी 10th पास डॉक्टर को भी जानते हैं? नाम डॉक्टर जयपाल वर्मा, पढ़ाई हाई स्कूल पास। कोबरा साहब भी किसी को काट ले तो आपके पास इलाज। हाँ जी हाँ। भारत में दो टाइप के डॉक्टर होते हैं, एक वो जो प्रॉपर डिग्री लेके डॉक्टर बनते हैं 5-7 साल की पढ़ाई के बाद, और दूसरे इस टाइप के होते हैं। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी डॉक्टर हैं आप? जी कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। इनको इंग्लिश में कहा जाता है क्वैक्स, लेकिन हिंदी में बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है झोला छाप। मतलब एक ऐसा आदमी जो कंधे पे एक झोला टांग के चल देता है और दुनिया भर का इलाज करने लग जाता है। इनके पास डॉक्टरी की कोई प्रॉपर डिग्री नहीं होती। बोले के लिए हमको डर किस बात पे रहे? हम तो आपसे बात करने के लिए बैठे हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, हम आपसे बात करने हैं। डर साहब डिग्री डिप्लोमा है नहीं साहब। लेकिन फिर भी अपने आप को डॉक्टर कहते हुए लोगों का इलाज करते हैं, और जब कोई इन्हें झोला छाप या नकली डॉक्टर कह देता है तो ये कहते हैं अरे भैया हम तो एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। लोग कहते हैं केस बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ये प्राथमिक उपचार करके देश की मदद कर रहे हैं। लोगों की सेवा करते हुए हमेशा सरकार का सहयोग कर रहे हैं। को बुरा नहीं लगता कोई आपको झोला छाप डॉक्टर बोलेगा? कैसे झोला छाप कैसे डॉक्टर बोल देगा? हाँ। वो जब आधी रात को तबीयत खराब होता है तो वहाँ हम मौजूद हैं, बीपी नापने के लिए हम मौजूद हैं। हाँ। बड़ा डॉक्टर सुई लिख देता है तो यहाँ देने के लिए हम मौजूद हैं, तो झोला छाप कैसे कह देगा? इन सारे डॉक्टर्स ने खुद के हॉस्पिटल तक खोल रखे हैं, यहाँ ये लोगों की सर्जरी तक कर डाल रहे हैं। Operations were being performed even though no one in the hospital was a qualified surgeon. Medicines were being prescribed by people who were not qualified doctors. लेकिन जब प्रिस्क्रिप्शन देने की बात आती है तो एक खाली पेपर पे दवाई का नाम लिख देते हैं, उसमें अपना नाम या डिग्री ये सब लिखते नहीं है, क्योंकि डिग्री तो है ही नहीं। ऐसे ज्यादा डॉक्टर किसी एक्चुअल डॉक्टर के साथ एक हेल्पर की तरह अपना करियर शुरू करते हैं, 4-5 दवाई का नाम सीख लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस डाल देते हैं। ये सब देख के आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इसमें कौन सी नई बात है, झोला छाप डॉक्टर्स तो वैसे भी सभी जगह होते हैं, और अगर वो गरीबों का इलाज कम दाम में कर रहे हैं तो समाज की भलाई तो कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि झोला छाप डॉक्टर सब जगह होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके ट्रीटमेंट से लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जा रहे हैं। हजारों लोग हर साल इनकी वजह से मर भी रहे हैं। हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 2016 की WHO रिपोर्ट ने बताया कि भारत में झोला छाप डॉक्टर्स का नंबर कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। 57% एलोपैथी डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई भी मेडिकल एजुकेशन नहीं ली है, और ये नंबर अगर आप गांव में देखें तो और ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ 18% वहां पर ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनके पास एक्चुअल में कोई डिग्री है। हालांकि WHO की इस रिपोर्ट को पहले सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में इन्हें भी ये एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब ये सब डेटा और रिपोर्ट देखने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि भैया जब सरकार ये सब जानती है तो इनके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों इन पे कोई बैन नहीं कर रही है, और झोला छाप डॉक्टर्स के पास ये लोग इलाज करवाने जा क्यों रहे हैं? आओ एक एक करके हर एक चीज को अच्छे से समझाता हूँ। आपने पढ़ाई कितनी करी है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। किसमें? मैथ ऑनर्स से। हमको ऐसी था कि नहीं डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिस करके बनिए चाहे पढ़ के बनिए। बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गाँव में छाए हुए हैं। ये जो संतोष कुमार है ये हमारा गाँव का माँ है। यही लोग भगवान है आज के डेट में, जो कि बचाए हैं गाँव के आदमी को। कोई भी दवा रिएक्शन करेगा, जैसा रिएक्शन करेगा वैसा काटा दिया जाता है। आज भारत के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष वाली मेडिसिन की भी पढ़ाई होती है। अपने देश में सबसे ज्यादा MBBS डॉक्टर्स भी पढ़ के निकलते हैं। दवाइयां भी अपने देश में सबसे ज्यादा बन रही हैं। दुनिया भर की 20% जेनरिक ड्रग, यानी कि हर 5 में से 1 जेनरिक दवाई भारत से ही बन के निकलती है। वैक्सीन में ये नंबर और ज्यादा है, दुनिया भर की 60% वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है। कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन में तो 70 से 90% तक का प्रोडक्शन भारत में ही हो रहा है। कोविड के टाइम देख लो, 150 से ज्यादा कंट्रीज को हमने हेल्प करा था वैक्सीन और एसेंशियल ड्रग्स को सप्लाई करके। लेकिन इतने मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी देश में झोला छाप डॉक्टर की अगर एक फौज खड़ी हो गई है तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिक लेवल पर काफी कमजोर हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट आज मिडिल क्लास के लिए एक 5 स्टार हॉस्पिटल जितना महंगा हो चुका है, और इसीलिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर होते हैं। मजबूर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो हालत है ये तो किसी से छिपी नहीं है। गाँव में तो हालत इतनी खराब है कि एक सर्वे ने दिखाया कि 72,000 गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर पेशेंट तो छोड़ो, स्टाफ के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 40,000 हेल्थ सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बिजली तक नहीं आ रही है। सोचो वहां पे एक एक्सरे जैसी बेसिक फैसिलिटी तक नहीं आपको मिल सकती, मशीन कैसे चलेगी? और बात यहां खत्म नहीं होती। मई 2023 की रिपोर्ट आई तो पता चला कि सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, लेकिन डॉक्टर को हायर करना भूल गए। In 2005, 17.49% of PHCs and sub-centers in the country functioned without doctors.
अगर आप गांव में देखें तो सर्जन, फिजिशियन से लेकर औरतों के डॉक्टर और जो बच्चों के डॉक्टर हैं, इनकी शॉर्टेज 80% तक पहुंच चुकी है। और ये तो फिर भी गांव की बात है। लेकिन अगर आप एम्स जैसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल देखें तो वहां पर अगर आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने जाएं तो 8-8, 10-10 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ता है, और तब भी अपॉइंटमेंट मिलता है 1 हफ्ते बाद की। तो जो लोग गांव से बड़ी दूर से चल के आते हैं वो फुटपाथ पे सोकर डॉक्टर से मिलने तक का इंतजार करते रहते हैं। Outside a prestigious hospital in New Delhi, hundreds of sick people wait in hopes of getting medical treatment or even a consultation. अब WHO बोलता है कि कम से कम एक देश में हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अपने पूरे देश में सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये रेशियो मेंटेन्ड है। बाकी जगह हालत बहुत गंभीर है। झारखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार 3 से 8,000 लोगों की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर मिलता है। और ये हालत तब है जब इस डॉक्टर्स की लिस्ट में एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी सब शामिल कर दिया गया है। अगर सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर देखें तो ये नंबर और खराब हो जाएगा। इस लिस्ट में प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल इंक्लूडेड है। अब प्राइवेट वाले तो ऑब्वियसली महंगे, तो अगर सरकारी हॉस्पिटल आप देखें तो आपको असली खेल पता चलेगा। पूरे देश में नेशनल एवरेज है 11,500 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर का। और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो एक सरकारी डॉक्टर के ऊपर बिहार में 28,000 की पॉपुलेशन है, यूपी में 19,000, झारखंड में 18,000 और एमपी में 16,000। अब ये नंबर भी पूरे स्टेट के एवरेज डेटा को निकाल के बताया जाता है। थोड़ा और डीप जाओगे, सिर्फ गांव के अंदर हालत देखोगे तो भैया आंखों से खून निकल आएगा। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही है। जो 20-30 हजार लोग एक सरकारी डॉक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं वो उन तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। कई बार एक सिंपल ट्रीटमेंट के लिए भी आपका जो सबसे क्लोजेस्ट डॉक्टर है वो 50-60 किलोमीटर दूर बैठा होता है, और वो भी एक ऐसे एरिया में जहां पर लोगों के पास ना गाड़ियां होती हैं और रोड के नाम पर सिर्फ कच्ची सड़कें दिखाई देती हैं। और इसीलिए आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं। सड़क न होने के कारण समय पर अस्पताल न पहुंचा सके और उपचार न मिलने के कारण बीमार युवक की नीलकंठ के समीप मौत हो गई। और इसी बीमार सिस्टम से जो नई बीमारी निकली है वो है झोला छाप डॉक्टर्स की। सबसे ज्यादा ये लोग आपको गांव में देखने को मिलेंगे जहां पे दूर दूर तक असली डॉक्टर का नामो निशान नहीं होता है। ऐसे एरिया में जो भी आदमी 2-4 दवाई का नाम जान जाता है वही डॉक्टर साहब बन जाता है। पैसा मिलता है, लोग इज्जत देते हैं, और ये भी लगता है कि भैया रिस्की सही लेकिन चलो हमारे काम से कुछ तो समाज सेवा का काम भी हो रहा है। अब गरीब लोग भी झोला छाप डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें कोई ध्यान ही नहीं देता। द प्रिंट में एक ऐसी रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी है जहां पर ऐसे लोगों के स्टेटमेंट थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह झोला छाप डॉक्टर के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनमें से एक है तूफान सिंह। ये 6 साल के बच्चे का जब इलाज करवाने झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं। तूफान सिंह कहते हैं कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो पेशेंट पर कोई ध्यान ही नहीं देता, वहां पे फैसिलिटी भी नहीं है, एक बेड पे 2-2, 4-4 पेशेंट लिटा दिए जाते हैं। तो भैया मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास डिग्री है या नहीं, ये मेरे बच्चे को 2-4 दवाई देके ठीक कर देता है, मैं तो इसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ है गौरी शंकर। अपनी वाइफ को लेके गए थे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहते हैं वहां पर हमें एक पैरासीटामोल देके वापस भगा दिया गया, वापस अपने गाँव लौट आए और फिर झोला छाप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाया। कहते हैं अब मेरी वाइफ की हालत थोड़ी ठीक है। अब ये रिस्की ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन मजबूरी है लोगों की, क्या करेंगे। और अगर गांव में देखो तो एक और बड़ी प्रॉब्लम बड़े स्केल पे मौजूद है। किसी की भी तबीयत खराब होती है वो डॉक्टर के पास जाने से पहले झाड़ फूक करवाता है। और ऐसे जो लोग हैं जिनको दवाइयों की कोई नॉलेज नहीं है, जो झाड़ फूक पे विश्वास कर रहे हैं, उनके आगे 2-4 दवाई का नाम जो आदमी ले देता है वो उसी को डॉक्टर समझ लेते हैं। अब ये लोग थोड़ी उसका डिग्री डिप्लोमा चेक करने बैठेंगे, उन्हें दवाई लेने से मतलब है, फायदा कर गई तो ठीक है, और अगर नहीं करी तो भैया उनके पास ऑप्शन बचा ही क्या है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से झोला छाप डॉक्टरी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के देश में खड़ी हो गई है। और सरकार भी इस बात को जानती है। इन डॉक्टर्स को बैन करना, अरेस्ट करना, मास लेवल पे क्रैकडाउन करना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये करने से पहले सरकार को अपने हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर्स में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि अगर गांव में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो 50-60 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। लेकिन जब कोविड आया तो एमपी में बीजेपी के एमएलए झोला छाप डॉक्टर्स को कोविड वॉरियर बनने की बात कर रहे थे, और बिहार में एक सरकारी अफसर ने कहा कि कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए झोला छाप डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि सरकार वाले झोला छाप डॉक्टर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि वो ये सब कुछ चुपचाप होने दे रहे हैं। लेकिन अगर झोला छाप डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो शॉर्ट टर्म में डिजिटाइजेशन की मदद से इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व। देखो स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑलरेडी सस्ता है, प्रैक्टो जैसी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी चलती हैं। अगर सरकार कोई ऐसा ही अपना ऐप निकाल दे जहां पर डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट कर सके तो गांव में बैठे आदमी को टाइमली अच्छी सर्विस मिल सकती है, उसको 50-60 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं लगेगा। डॉक्टर की एक बड़े लेवल पे हायरिंग करनी होगी, कुछ सिटीज में सेंटर बनाने होंगे जहां से वो बैठ के डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है ऑनलाइन बेसिस पे। हाँ, इससे सारे इलाज नहीं हो पाएंगे, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर जो उल्टी सीधी दवाई गांव वाले झोला छाप डॉक्टर से लेते हैं उससे तो बेटर है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर दवाइयां खाएं। बाकी बेसिक दवाओं के साथ जो सरकारी मेडिकल स्टोर है वो हर गांव में खुलवाने जरूरी होंगे ताकि
की कंसल्टेशन के बाद वहां से लोग जेनरिक दवाइयां या सस्ती दवाइयां खरीद सकें। बाकी अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें तो कम खर्चे में बेसिक मेडिकल फैसिलिटी वाली सरकारी जो क्लिनिक्स हैं वो गांव-गांव में खुलवानी पड़ेंगी और इसके लिए कोई बड़े हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं है। छोटी-छोटी क्लिनिक से काम हो सकता है ताकि जो लोग झोला छाप डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं उनको ये क्लिनिक रिप्लेस कर दे। लेकिन इन सब कामों में लगेगा बजट। आज भारत की जीडीपी का सिर्फ 2.1% पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्चा होता है। इसको 2025 तक बढ़ाकर 2.5 करने का टारगेट है। हर एक आदमी पर अगर देखें तो भारत की सरकार टोटल 4,886 रुपए खर्च करती एक साल में। यूएस के अंदर ये नंबर देखोगे तो 10 लाख रुपए आता है। चलो आप कह दोगे वहां पे पॉपुलेशन कम है, परचेजिंग पावर ज्यादा, इलाज महंगा है इसलिए ज्यादा होगा। चाइना देख लो, चाइना में भी पर पर्सन 24,550 रुपए सरकार खर्च करती है एक साल में, यानी भारत से 5 गुना नंबर है यहाँ पर भी। ये गैप साफ दिखाई दे रहा है और इस गैप को पूरा करने के लिए थोड़ा सा बजट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बाकी अपने यहाँ पर हर साल अगर आप देखें 50,000 एमबीबीएस डॉक्टर निकलता है, फिर भी सरकारी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाती है। ये कैसे हो रहा है? देखो ये सवाल सरकार को खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो डॉक्टर निकल रहे हैं पढ़ के, उसमें से 10 में से जो 9 डॉक्टर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। अब 5-7 साल की पढ़ाई करके, लाखों खर्चा करके कोई इंसान क्यों हॉस्पिटल में काम करना चाहेगा जहां पर टॉयलेट और बिजली तक ना मिल रही हो? जब तक सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं सुधरेगी वहां पर अच्छा डॉक्टर जाने नहीं चाहेगा। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा सोल्यूशन निकल सकता है। देखो जो कुछ डॉक्टर यहां से पढ़ के निकल रहे हैं, इनको अगर सरकार गांव में लगाना चाहती है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक स्पेशल सीट निकाल दे। इन सीट पे मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन हो और पूरी फीस माफ कर दी जाए। बस एक शर्त रख दे कि जब आप पढ़ के निकलोगे तो आपको मिनिमम 5 साल किसी एक गांव में सरकारी डॉक्टर के तौर पर सर्व करना पड़ेगा। एक तरफ गांव में फैसिलिटीज इंप्रूव हो, क्लिनिक्स बने, और दूसरी तरफ से डॉक्टर्स की पूरी फौज निकल आए जो फ्री एजुकेशन के बदले मिनिमम 5 साल गांव में सर्व करने के लिए तैयार हो जाए। एक तरह से ये प्रॉब्लम काफी हद तक इस सॉल्यूशन से सॉल्व की जा सकती है। बाकी आप लोग होशियार हो, आप बताओ क्या लगता है आपको, क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बता देना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए, आगे भी बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।